नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले एमपीटीएट की पात्रता परीक्षा हुई थी। अब कहीं ना कहीं उसकी हमारे सामने उसकी सिलेक्शन एग्जाम है, साथ ही साथ सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी और यूपीटीएट जैसी एग्जाम हमारे सामने हैं। और इन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, पर्यावरण अध्ययन की प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। तो उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो पर्यावरण दिवस है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि प्रमुख पर्यावरण दिवस को लेकर आज की ये क्लास होने वाली है। तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं, एक भी प्रश्न वह नहीं है जो कहीं ना कहीं बाहर से लिया गया हो। हर एक प्रश्न जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो शुरुआत से आखिर तक बने रहिए और क्लास को एंजॉय करिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। देखिए, सिंपल आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा है कि कहीं ना कहीं हम जो कवर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो दिवस कवर करने वाले हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हों। ठीक, तो चलिए, यहाँ पर इसका सही आंसर 5 जून है, 22 अप्रैल है, 3 मार्च है, 16 मार्च है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा जून, 5 जून हो जाएगा। चलिए, पहले हम आप लोगों के लिए पेन ले लेते हैं, ब्लू कलर का पेन है। चलिए, 5 जून इसका सही आंसर है। ठीक, वहीं 16 सितंबर की यदि हम बात करेंगे, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो ओजोन दिवस है, कौन सा दिवस बच्चों, ओजोन दिवस। याद रखिएगा, ओजोन दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि वन में रहने वाले जीवों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये बताना है। 3 मार्च, 22 मई, 5 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 मार्च। वन में रहने वाले जीवों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। और वही वन में रहने वाले जीवों के लिए आप सभी लोगों को पता होगा एक दिवस मनाया जाता है, टाइगर दिवस। कौन सा दिवस, टाइगर दिवस भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो ओजोन परत का संरक्षण किया जाता है उसके लिए दिवस मनाया जाता है कौन सी तारीख को, 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल, 14 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, 16 सितंबर। अब ओजोन परत की बात हो रही है तो ये सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है, तो हर एक विद्यार्थी को पता होगा कहीं ना कहीं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं इनको रोकने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें ओजोन परत के बारे में कि ये कौन से मंडल में पाई जाती है, तो प्यारे साथियों, ये जिस मंडल में पाई जाती है वो मंडल है समताप मंडल। कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, यानी कि जल की कमी को लेकर उसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराने के लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 5 जून, 8 जून, 10 दिसंबर। तो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च वो तारीख है जब यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। और जल को लेकर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी टैगलाइन बनी है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि हम आज जल को बचाएंगे तो भविष्य में हमारे लिए जल कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च, 2 फरवरी। यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी दिवस की, अर्थ डे की। तो अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है बच्चों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 17 जून, 22 मई, 14 नवंबर। हर एक प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पर्यावरण से ही जुड़े हुए दिवस को लिया है, क्योंकि एग्जाम में उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक, तो विश्व मृदा दिवस की हम बात करें तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है कौन सी तारीख को, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मृदा दिवस की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए मृदा की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है वो है जलोढ़। कौन सी है, जलोढ़। और जलोढ़ मृदा भारत के कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो गंगा नदी के क्षेत्र में मिलती है। और जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर कौन सी मृदा मिलती है, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो जिस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर जो मृदा मिलती है बच्चों वो होती है लेटेराइट। कौन सी होती है, लेटेराइट होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व जैव विविधता इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए जो एक दिवस मनाया जाता है जिसे जैव विविधता दिवस कहते हैं, ये कब मनाया जाता है, 22 मई, 5 जून, 3 मार्च, 16 सितंबर। 5 जून आपको पता है, 3 मार्च भी पता है, 16 मार्च भी पता है, तो एक ही बचता है वो है 22 मई, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से 22 मई से लेकर मुझे एक बात याद आई है जो कि आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी। अब 2 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिवस है भैया, तो उसका नाम याद रखेगा, वो है आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दिवस है, आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि जो वेटलैंड है उनको लेकर जो दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व महासागर जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। ठीक, पहला है ऑप्शन आप लोगों के सामने 8 जून, 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर। तो विश्व में महासागर के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। ठीक, अब महासागर की यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर जो महासागर है इनकी संख्या कितनी है, 5 है। इन 5 महासागर में से पहला महासागर जो कि आपको पता ही होगा प्रशांत महासागर है, दूसरा एक है हिंद महासागर, ठीक, एक है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के अलावा यदि हम देखें प्यारे साथियों तो आप लोगों के पास आ जाएगा यहां पर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ठीक, और एक और बचता है जो कि है आर्कटिक। इस प्रकार से महासागर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इनमें सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। और इन महासागरों की यदि हम बात करें तो इन पर पाए जाने वाले जो जल की यदि हम बात करें वो किस प्रकार का जल है, तो वो लवणीय जल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा है, लवणीय प्रकार का, यानी कि खारा पानी है ये, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो विश्व महासागर दिवस है 2024 का, उसकी थीम क्या है। ठीक, तो इसका प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकता है। तो जीवन और आजीविका इसकी क्या है, थीम है 2024 की, जीवन और आजीविका। जीवन और आजीविका इसकी क्या है, थीम है 2024 की, आजीविका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में कब मनाया जाता है, यानी कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 5 जून, 16 नवंबर, 14 अप्रैल। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, 2 फरवरी। आर्द्र भूमि का मतलब मैंने आपको बताया, जो नम भूमि होती है उन नम भूमि के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए दिवस मनाया जाता है, जो कि आर्द्र भूमि दिवस। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी, जो 2023 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और आप सभी लोग जानते हैं कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ओनली वन अर्थ, एयर पोल्यूशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इसका सही जवाब जो है वो है 11वें का ए, यानी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि एक तरीके से प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध किससे है, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है वन संरक्षण। किससे है, वनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। और इस चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। इनका संबंध कभी आप लोगों से पूछे कि कौन से आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से इनका संबंध रहा है। ठीक,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, यानी कि एक तरीके से बाघों की सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1973, 1980, 2001, 1992। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1973, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात आई है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में सर्वाधिक टाइगर की यदि हम बात करें कहां पर है सर्वाधिक टाइगर, और ये एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहां पर है। तो भारत में सर्वाधिक टाइगर की संख्या एमपी में है, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो एमपी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? जो एक तरीके से ग्रीन हाउस यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसें हैं उनमें सबसे अधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी की है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? जो औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? जो औद्योगिक क्षेत्र है, या फिर हम यूं बात करें कि जो फैक्ट्री वगैरह है उनसे निकला हुआ जो धुआं होता है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का संरक्षण, जैव विविधता, वन संरक्षण। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है प्यारे साथियों वो है जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जो जलवायु में हो रहा परिवर्तन है उसको लेकर एक प्रोटोकॉल आया था जो कि था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योटो के बारे में पूछा जाए कभी कि क्योटो कहाँ का शहर है, तो क्योटो के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। कहाँ का है? जापान का शहर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस समस्या के समाधान के लिए मनाया गया था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये कौन सी समस्या के समाधान के लिए मनाया गया था? तो ऑप्शन में है आपके सामने ओजोन परत का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, अम्लीय वर्षा। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 16वें का ए, यानी कि ओजोन परत का संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हैं? इससे पहले थोड़ी देर पहले ही प्रश्न आया था, आपको बताया था। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। तो इसका सही जवाब होने वाला है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो भारत के जिस राज्य में है वो है असम। और दूसरी बात, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गेंडा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अंतर्गत ये कौन से राज्य में है और कौन से जानवर के लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो ठीक है भाई, आप लोगों के लिए क्लास ली गई है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, और बहुत बार आप लोगों को बताया भी है और पता भी है। ठीक, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हाथी, एक सिंग वाला गेंडा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जिस जानवर के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों वो है एशियाई शेर। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है राजस्थान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिस व्यक्ति की कर्मस्थली है वो है सलीम अली। कौन है? सलीम अली। अब सलीम अली के बारे में आपको पता होगा, इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो सलीम अली को जिस नाम से जानते हैं वो है बर्डमैन, यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है सलीम अली। चलिए अगला है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली या फिर जिसको कहीं ना कहीं शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शांत घाटी के नाम से जिसको जाना जाता है वो है साइलेंट वैली। ठीक, ये जिस स्थान पर में है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। ठीक, वहीं इसके अलावा सिलिकॉन वैली यदि आपसे पूछे, कौन सी वैली? सिलिकॉन वैली। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली कहां पर है तो सिलिकॉन वैली का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक, मतलब बी, कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर? जो बंगलुरु है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2008, 2010, 2014, 2016। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है मेरे प्यारे साथियों वो है 2008।
22वीं का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। वहीं यदि हम बात करें गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनी है, एक तो भागीरथी नदी, ठीक, और एक नदी है अलकनंदा। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है तो ये कहां पर मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा की यदि हम बात करें तो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से ही ये नदी क्या कहलाने लगती है, गंगा कहलाने लगती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। नमामि गंगे मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, 2014, 2016, 2018, 2020। तो नमामि गंगे मिशन की यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2014, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। वन में रहने वाले जीवों के लिए जो अधिनियम लाया गया, ये कब लाया गया और भारत में कब लागू हुआ, 1972, 1980, 1992, 2002। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972। 1992 की यदि हम बात करें तो इसमें जो सम्मेलन हुआ था वो था रियो डी जेनेरियो। कौन सा, रियो डी जेनेरियो। आपसे बहुत बार पूछा भी गया होगा एग्जाम में कि रियो डी जेनेरियो का आयोजन कब हुआ था, 1992 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन है इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आयोजन कब हुआ था, 1992 में। और ये कहाँ का शहर है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ये ब्राजील का शहर है। कहाँ का है, ब्राजील का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो है नीलगिरी। कौन सा है बच्चों, नीलगिरी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया है अभी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, यानी कि जो मैंग्रोव वन है वो कौन से जंगल में पाया जाता है, सुंदरवन के, अमेजन के, डेनेट्री के, कांगो के। तो प्यारे साथियों मैंग्रोव वन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये जो समुद्र का किनारा वाला इलाका होता है, समुद्र का किनारा, ठीक, तो समुद्र के किनारे वाले इलाके पर पाए जाने वाली एक वनस्पति है जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा जिस वन में मिलती है वो है सुंदरवन, और यही दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना किस महाद्वीप में है, यानी कि ग्रेट ग्रीन वॉल यानी कि महान हरी दीवार जिसे कहा जाता है वो कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है 27 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका में ही आप लोगों को एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी जो कि है एटलस पर्वतमाला। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एटलस पर्वतमाला जो है वो भारत के कौन से महाद्वीप में है, तो ये है अफ्रीका में। और ऐसे ही आप लोगों से कभी पूछा जाए प्यारे साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ, कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कौन से महाद्वीप में देखने को मिलती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जिस महाद्वीप में देखने को मिलेगी वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 28। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी दिवस कब मनाया जाता है, 18 अक्टूबर, 5 जून, 2 दिसंबर, 22 अप्रैल। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डे यदि हम बात करें तो जिस तारीख को मनाया जाता है वो है 18 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की तिथि क्या है, यानी कि एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 7 सितंबर, 5 जून, 22 मार्च या 16 सितंबर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 सितंबर। कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था 2024 में, तो इसका लक्ष्य था कि 2024 तक PM 2.5 में 20 से 30% की कमी करना, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का मतलब क्या है, तो जो बाहर से आने वाले जो पक्षी होते हैं उनके लिए दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी
विदेश से भारत कब लौटे थे प्यारे साथियों? तो वो कहीं ना कहीं 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रवासी पक्षी दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो मई का दूसरा शनिवार, 22 मई, 3 मार्च, 8 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मई का दूसरा शनिवार, क्योंकि वन में रहने वाले जीवों के लिए 3 मार्च वाला दिवस है, महासागर वाला 8 जून है और जैव विविधता वाला 22 मई है। चलिए, राष्ट्रीय संरक्षण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यानी कि एक तरीके से संरक्षण को लेकर जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 14 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 जून, 22 अप्रैल। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिसंबर। राष्ट्रीय संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो आज वर्तमान में धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 17 जून, 5 दिसंबर, 8 जून, 22 मई। तो इस बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 17 जून। क्या हो जाएगा? 17 जून हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कभी भारत का पहला स्मॉग टावर कहां पर है? भारत का पहला स्मॉग टावर जो लगाया गया है कहां या कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, जिस स्थान पर स्थापित किया गया है स्मॉग टावर को, वो है दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल साइकिलिंग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ग्लोबल रीसाइक्लिंग दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है 34 का ए, यानी कि 18 मार्च। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस की तिथि क्या है? इसका प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। 29 जुलाई, 3 मार्च, 22 मई, 8 जून। तो ये इससे पहले मैं बता चुका हूं, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए, विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व में पर्यावरण को लेकर शिक्षा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 नवंबर, 22 मार्च, 5 जून। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी। जिस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जो मनाया जाता है वो है विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय प्राणी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यानी कि प्राणियों को लेकर जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 3 मार्च, 22 मई, 29 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्राणी दिवस की यदि हम बात करें तो यह दिवस जो मनाया जाता है यह है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब प्राणी की बात आई है तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट सुनहरी का संबंध किससे है? किसका? जो प्रोजेक्ट सुनहरी कभी आप लोगों से सुने या पूछे तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसका संबंध है गोल्डन लंगूर से। किससे है? गोल्डन लंगूर जो होता है, आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट सुनहरी का संबंध किससे है, तो गोल्डन लंगूर से है। ये असम में पाए जाने वाला एक दुर्लभ प्राइमेट है ये। ठीक, कहां पर पाया जाने वाला है? ये असम में पाया जाने वाला है मुख्य रूप से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व समुद्री कछुआ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व समुद्री कछुआ दिवस है, जिसे कहने गए ऑरिल के नाम से भी जाना जाता है, यह कब मनाया जाता है? 16 जून, 8 जून, 22 मई, 3 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ए, यानी कि 16 जून। कब हो जाएगा? 16 जून हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व कीट दिवस वर्ल्ड इंसेक्ट डे कब मनाया जाता है? यानी कि जो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े हैं उनके लेकर जो दिवस मनाया जाता है कि उनका भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता एक ऐसी चीज है जिसमें सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, सभी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, 20 अक्टूबर, 6 जुलाई, 22 मार्च, 3 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ए, यानी कि 20 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें तो आप लोगों को यहां पर बताना है भाई कि अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब 27 फरवरी, 5 जून, 16 सितंबर, 29 जुलाई।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए यानी कि 27 फरवरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में प्रकृति के संरक्षण को लेकर जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 22 अप्रैल, 5 दिसंबर, 3 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि 28 जुलाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित दिवस, नेशनल ग्रीन डे किस देश में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है आपके सामने ये। जापान में, भारत में, ब्राजील में, जर्मनी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ए यानी कि जापान में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व प्राणी दिवस की तिथि क्या है? 4 अक्टूबर, 3 मार्च, 29 जुलाई, 22 मई। तो विश्व प्राणी दिवस की जो तिथि है वो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान रखना विश्व वन्य जीव दिवस नहीं है, विश्व प्राणी दिवस की बात हो रही है। तो 43 का हो जाएगा ए यानी कि 4 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न है विश्व जलवायु कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जलवायु को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, वैसे तो इसकी थीम जो है वो क्या है? ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने बी द पार्ट ऑफ द प्लान, एक्सिलरेटिंग एक्शन फॉर नेचर, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ए यानी कि बी द पार्ट ऑफ द प्लान। क्या हो जाएगा? बी द पार्ट ऑफ द प्लान एकदम इसका सही जवाब है। यह दिवस जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक योजना को बढ़ावा देता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व पृथ्वी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि पूरे विश्व में पृथ्वी के ऊपर जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के चौथे रविवार, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो विश्व पृथ्वी विज्ञान दिवस की मैं बात कर रहा हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्टूबर के चौथे रविवार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की तिथि क्या है? 26 सितंबर, 5 जून, 22 मार्च, 14 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ए यानी कि 26 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न है विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? नदियों के संरक्षण के लिए यह दिवस है, इसकी तिथि क्या है? सितंबर के चौथे रविवार, 22 मार्च, 8 जून, 14 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सितंबर के चौथे रविवार। प्यारे साथियों, यहाँ पर पर्यावरण के जो दिवस थे उनसे संबंधित टोटल 48 प्रश्न यहाँ पर हुए हैं, जो कि मैंने 1 से लेकर 48 तक आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।